अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बाइयों की सिंगल नीडल मशीन है। तो दोस्तों ये मशीन सही करने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। इस मशीन में मसला कुछ ये है कि ये कपड़े को इस तरीके से चबा रही है बिल्कुल, यानी कि जैसे ये फाड़ फाड़ दे रही है। और ये आपको दिख रहा है कि ये लाइट कपड़े को बिल्कुल चबा ले रही है। और जब हम इसका कटिंग करवा रहे हैं तो ये धागा भी बाहर निकाल ले रही है। आज मैं आप लोगों को इसको सही करने का ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को अगर आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आप लोगों को। दोस्तों मशीन को जैसे हम पहले चला के इसका फाइंड आउट कर लेंगे मसला क्या है। ये आपको दिख रहा होगा, इधर गुच्छा भी बन गया और सिलाई भी हमारी साफ़ नहीं आ रही है और सिलाई में खिंचावपन भी है। ये तो मोटा कपड़ा है, इस वजह से इसमें फिर भी सिलाई आपको सही दिख रहा है। और जब हम लाइट कपड़ा चला रहे हैं तो लाइट कपड़े में बिल्कुल जो है ना ये ख़राब आ रहा है। और जब कटिंग करवा रहे हैं तो ऐसे आपको दिख रहा होगा कि ये धागा हमारा निडल से बिल्कुल बाहर निकल जा रहा है। तो इसको हम सही करेंगे। और सही करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो ये कपड़ा चबा रहा है ये चीज़ हम ख़त्म करेंगे, ये पहले सही करेंगे। उसके बाद फिर इसका कटिंग का फॉल्ट देखेंगे कि कटिंग का फॉल्ट क्यों आ रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो ये कपड़ा हमारा ख़राब हो रहा है तो हम निडल निकालेंगे और निडल का नोक चेक कर लेंगे कि निडल का नोक ख़राब तो नहीं है। हमने छोटे पेचकस की मदद से निडल इसका खोल के बाहर निकाल लेना है। और निकालने के बाद इसका नोक हम देख लेंगे। तो इसका नोक ख़राब है, ये आपको दिख रहा होगा इस जगह पे। ये हमारा क्लीपर भी यहाँ पे अटक जाएगा, ऐसे देखिएगा। ये इस जगह पे क्लीपर अटक रहा है। तो ये हम इस पर नया निडल लगा लेते हैं। नया निडल लगा के फिर चला के देखते हैं कि जो हमारा सिलाई ख़राब आ रहा था वो सही हुआ या नहीं हुआ कि पीस को चबा ले रहा था वो चबाना ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। तो ये DB1 का पत्ता है हमारे पास, तो इसको हमने लगा लेना है यहाँ पे। दोस्तों निडल को हमने बिल्कुल ऊपर चढ़ा के लगाना है और लगाने के बाद फिर हम इसके अंदर धागा डाल के फिर दोबारा चला के देखेंगे। व्हील एक दफ़ा घुमा के हमने देख लेना है कि कहीं हमारा निडल कहीं टकर तो नहीं रहा, व्हील कहीं अटक तो नहीं रहा है। और उसके बाद फिर हम इसमें धागा डाल के इसको उसी लाइट कपड़े पे चला के देखेंगे कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये अभी हम आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल साफ़ हो गया है और पहले ये इस तरीके का सिलाई निकाल रहा था। तो आपको दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि ये अभी सिलाई हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया। तो निडल का नोक ख़राब हो गया, इसके वजह कर इसका कपड़ा खींच रहा है, यानी कि जो कपड़े में धागा होता है उसको खींच के बाहर निकाल के ऐसे सिलवटें पैदा कर दे रहा था इसके अंदर। तो आपने सबसे पहले इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। जाते ही आपने मशीन वगैरह नहीं खोलना है, सबसे पहले आपने खुद चला के और मसले का फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसके बाद फिर हम इसका ये कटिंग का मसला देख लेंगे कि कटिंग इसका सही हो रहा है नहीं हो रहा है। दोस्तों इसका कटिंग सही करने के लिए हमने ये चेक करना है कि इसका टेंशन पोस्ट खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। जैसे ही हम कटिंग करवाएं तो इसको खुलना चाहिए, जैसा आपको अभी ये दिख रहा है कि ये खुल रहा है। ये ऐसे खुलना इसका ज़रूरी है। अब ये अगर खुल रहा है तो इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इस जो शटल के ऊपर केचर पट्टी लगा हुआ होता है धागे को सीधा करने के लिए, सीधा करके नाइफ़ के ऊपर चढ़ाने के लिए, अगर उसके अंदर सेटिंग आउट होगा या उसके अंदर कोई धार होगा तो ये मसला आएगा। दोस्तों ये जो हमारा निडल कटोरी के अंदर से नीचे आ रहा है इसको भी हमने सेंटर में करना है। इसकी वजह कर भी धागा हमारा बार बार उछल के बाहर निकल जाता है। तो इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में करने के बाद फिर हम चला के देखते हैं इसको कि मसला हल हुआ या नहीं हुआ या केचर पट्टी तक का जाना पड़ेगा हमें। तो अभी हम एक दफ़ा इसको फिर चला के देखते हैं। धागा डालना है, धागा डाल के फिर दोबारा हम इसको चला के देखते हैं। दोस्तों अभी भी आपको ये निडल पे दिख रहा होगा कि धागा बिल्कुल जड़ तक का कट जा रहा है, यानी कि बिल्कुल ऊपर से काट ले रहा है। इसको कम से कम 40 से 50 mm धागा नीचे छोड़ना चाहिए। अगर हम केम देखें इसका तो केम भी बिल्कुल सही जगह पे टाइट हुआ है। तो हम इसका केचर पट्टी चेक कर लेते हैं। इसका हम ये बॉबिन केस बाहर निकाल लेंगे और फिंगर भी बाहर निकालेंगे। फिंगर जब हम लगाएंगे दोबारा तो उसका एडजस्टमेंट आपने लाजमी करना है, कहीं पे भी टाइट नहीं करना है। निडल हमारा कटोरी के सेंटर में ही गिरना चाहिए। तो इसको हम साइड में रखते हैं और साइड में रखने के बाद इसके केचर पट्टी को हम चेक कर लेंगे। केचर पट्टी चेक करने के लिए हमने ऐसे, केचर पट्टी हमारा बहुत ज़्यादा लग के जा रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों ये हमारा केचर पट्टी है और इसको हम ऐसे
हाथ लगा के चेक कर लेंगे, नाखून लगा के, कि कहीं धार वगैरह तो नहीं है। इस जगह पे हल्का सा धार महसूस हो रहा है मुझे, तो हम यहाँ पे रेगमाल ऐसे लगा लेंगे। बारीक वाला रेगमाल आपने लगाना है, मोटा रेगमाल नहीं लगाना है, ताकि चीज़ घिस जाए और पॉलिश भी हाथ के हाथ हो जाए। अगर हम मोटा रेगमाल लगाएंगे तो ये खुरखुरा हो जाएगा। तो ये हमने इसको सही कर लिया, इसको हम जगह पे लगाते हैं। इस जगह पे थोड़ा सा बैठाना मुश्किल है, लेकिन बैठ जाता है। इसके स्क्रू को हम पेचकस में से फंसा लेंगे और फंसा के जगह पे लेके जाएंगे और टाइट कर लेंगे। फिर इसकी 19-20 एडजस्टमेंट है, वो भी हमको कर लेना है। इसको हम कटोरी को पीछे लाएंगे, निडल को ऊपर लेके जाएंगे और शटल को ऐसे यहाँ पे ला के रोक लेना है। और रोकने के बाद फिर हम इसको, इसके जो नाइफ़ है, मूविंग नाइफ़, इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो जब दोनों नोक हो, केचर पट्टी का नोक और मूविंग नाइफ़ का नोक आमने सामने हो, तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए। उसको ऐसे आपने हल्का सा ऐसे दबा के देख लेना है, उसमें गैप नहीं है, और यहीं पे हम इसको टाइट कर लेंगे ऐसे। फिर दोबारा टाइट करने के बाद आपने दबा के ऐसे देख लेना, तो गैप नहीं है। और अभी हम इसको चला के देख लेते हैं। इसका फिंगर लगा लेना, पोजीशन फिंगर, और फिर हम इसको चला लेते हैं। दोस्तों पोजीशन फिंगर लगाने के बाद हमने इसको सेंटर भी कर लेना है लाजमी। तो ये हम इसका स्क्रू लगा लेते हैं। बिल्कुल फुल टाइट करने से पहले हम इसको सेंटर कर लेंगे, और सेंटर करने के बाद फुल टाइट कर लेंगे। अब हम इसको चला के देखते हैं। दोस्तों मसला अभी भी वहीं खड़ा है, ये बिल्कुल धागा छोटा ही कट रहा है। दोस्तों इसका ये बूट हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने केचर पट्टी भी देख लिया, इसका वो भी सही काम कर रहा है। और इसका प्लेट भी बाहर निकाल लेते हैं। अब इसकी हम टाइमिंग देख लेते हैं। शटल की जो टाइमिंग है वो भी अगर आउट होगा तो तब भी ये धागा सही नहीं कटेगा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप करके ऐसे एक एक चीज़ अगर आप चेक करेंगे तो आपका फॉल्ट जो होगा वो हल हो जाएगा। दोस्तों इसका ये टाइमिंग हमारा आउट है बहुत ज़्यादा, आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये इसका हम फिडोक खोल लेंगे, और फिडोक खोलने के बाद ये दोनों स्क्रू मैंने फिडोक का हटा लिया है। अब इसका हम टाइमिंग देख लेंगे। टाइमिंग अभी आपको जैसा दिख रहा होगा कितना ज़्यादा लड़के जा रहा है ये, तो ऐसे लड़के नहीं जाना चाहिए। अगर लड़के जाएगा तब भी आपका धागे का कटिंग भी सही नहीं करेगा, और सिलाई भी सही नहीं आएगा, और निडल का नोक भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने गौर करना है लाजमी। दोस्तों इसका टाइमिंग बांधने से पहले हम इसका शटल बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद इसका शटल का नोक वगैरह और चांद पतरी वगैरह ये हम चेक कर लेंगे कि इसमें धार वगैरह तो नहीं है, नहीं तो धागा टूटेगा। तो हमने दोबारा इसको ऐसे ऊपर करना है, तीनों स्क्रू शटल का लूज़ करके कि फिंगर को हम दोबारा बाहर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद फिर इसको बॉबिन केस भी आपने ऐसे बाहर निकाल लेना, और फिंगर हमारा ये बाहर आ गया। अब हम शटल को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये शटल है, इसको हमने इधर से ऐसे चेक कर लेना है, कहीं बाबरी वगैरह ना हो। शटल के नोक को भी हमने इस तरीके से ऐसे क्लीपर लगा के चेक कर लेना। अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्लीपर हमारा अटक जा रहा है, तो इसी तरीके से हम इसको सही कर लेंगे। इसके अंदर रेगमाल वगैरह लगा के इसके शटल को खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको रेगमाल से पॉलिश कर लेते हैं। तो इसको खोलने का आसान तरीका है, छोटा पेचकस आपने लेना है और इसके चांद को खोलते जाना है। तो ये स्क्रू लगा हुआ है, ये एक एक स्क्रू करके हम ये निकाल के साइड में रखते जाएंगे। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि नाइफ़ ख़राब होगा तभी आपकी मशीन धागा सही नहीं काटेगी। अगर शटल का टाइमिंग भी सही नहीं होगा तब भी नहीं सही काटेगी धागा। अगर पोजीशन फिंगर सेंटर में नहीं होगा तब भी धागा नहीं काटेगी। अगर केम हमारा जो है, जो कटिंग केम है, वो उसकी टाइमिंग सही नहीं होगी तब भी हमारा धागा सही नहीं काटेगा। अगर गज़ का हाइट हमारा सही नहीं होगा तब भी धागा नहीं काटेगा। तो इन सब का तालमेल बैठाना पड़ता है। जो इसकी टाइमिंग है जेन्युइन, उसको वैसा बनाना पड़ता है, तब जाके मशीन का सिलाई भी सही आता है और धागा वगैरह भी सही कट रहा होता है। तो हमने इसको ऐसे सारे स्क्रू को खोल के बाहर निकाल लेना। तो ये 3 स्क्रू इधर चांद पे लगा हुआ होता है, और ये एक ऐसा पतरी बना हुआ है, ये इस पर 4 स्क्रू लगा हुआ होता है। तो इसके चांद को हमने ऐसे हटा के और इसके कटोरी को बाहर निकाल लेना। थोड़ा सा निकलने में मुश्किल होता है लेकिन निकल जाता है ऐसे। अब हम यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के देख लेंगे, तो इस जगह पे मेरा हाथ अटक रहा है, इस जगह पे। तो रेगमाल मार लेना हमने अच्छी तरीके से। ये आपको इस जगह पे दिख भी रहा होगा कि हल्का सा यहाँ पे ये बना हुआ है बाबरी जैसा, ये हमारा इस जगह पे आके क्लीपर अटक जा रहा है। तो हमने इसको रेगमाल कर लेना अच्छी तरीके से, पॉलिश रेगमाल के साथ। फिर चेक कर लेना है कि जो बाबरी है वो साफ़ हुआ नहीं हुआ।
तो इस जगह पे भी है थोड़ा सा, तो भी हमने साफ़ कर लेना है। इस जगह पे भी है ऐसे। तो आपने शटल को घुमा फिरा के अलट पलट के अच्छी तरीके से इसके बाबरी को साफ़ कर लेना है। तो अभी मेरे को ये बिल्कुल साफ़ लग रहा है। इस जगह पे हल्का सा है, तो इस जगह को हम इस तरीके से कर लेते हैं। अब हम शटल को दोबारा वैसे ही फिट करके और जगह पे फिट कर लेंगे इसको। तो इसके कटोरी को हमने देख लेना है कि कहीं पे धार वगैरह ना हो, अच्छी तरीके से ऐसे। और उसके बाद फिर हम इसको जगह पे ऐसे फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद इसका ये चांद को भी देख लेना है कि ये चांद प्लेट के अंदर हमारा कहीं पे धार वगैरह नहीं है। तो इसको भी हम इसी तरीके से फिट कर लेंगे, इसके स्क्रू को लगा लेंगे। ये इसका हम तीनों स्क्रू लगा लेंगे और अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे ताकि चलते वक्त लूज़ होके बाहर ना गिर जाए। इसको हमने इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। उसके बाद फिर इसको भी हम अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे कहीं धार वगैरह तो नहीं है। इन सब जगहों पे धागा चल रहा होता है हमारा, तो अगर धार होगा तो नहीं चलेगा। इस जगह पे हल्का सा धार महसूस हो रहा है मेरे को, इस जगह पे मेरा नाखून अटक रहा है, तो इसको भी हम पॉलिश कर लेंगे ऐसे। दोस्तों इस तरीके से आपने इसको पॉलिश कर लेना है रेगमाल के साथ। और अभी ये कहीं पे भी मेरा नाखून नहीं अटक रहा है। इस जगह पे हल्का सा है, इस जगह पे भी हल्का सा रेगमाल लगा लेना है ऐसे। अभी हमारे पास यहाँ पे बफ रूलर मौजूद नहीं है, वरना ये रेगमाल लगाने के बाद बफ रूलर लगाने से फिर ये और भी ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है मशीन हमारा। तो हम सिर्फ ये पेपर रेगमाल इसलिए लगाते हैं कि ये पॉलिश भी हो जाता है और इसका बाबरी वगैरह होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे रखना है और इसके स्क्रू को टाइट करते जाना है लगा लगा के। ये हमने एक स्क्रू इसका यहाँ रखा है ऐसे, और इसको ऐसे चढ़ा लेना है। एक को फुल टाइट नहीं करना है, पहले सारों को चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद फिर सारों को एक साथ एक एक करके हमने फुल टाइट करना है। दोस्तों ये भी इन चारों स्क्रू को भी हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, लूज़ नहीं रहना चाहिए ये। तो हमारा ये शटल रेडी है अब लगने के लिए। ये पेचकस लगने के बाद हमारा स्क्रू के ऊपर भी थोड़ा सा बाबरी आ जाता है, तो हमने स्क्रू के ऊपर भी ऐसे रेगमाल लगा लेना ताकि बाबरी वगैरह हर जगह से ख़त्म हो जाए। तो अभी ये बिल्कुल सेट है। अब इसको हमने हल्का सा ऑयल में से डुबा लेना है और ऐसे झाड़ लेना है। झाड़ने के बाद इसको हम जगह पे लगा लेंगे ऐसे, और इसको यहाँ पे फिक्स कर लेना है। इसके एक शटल का स्क्रू टाइट है कोई, उसको हमने लूज़ कर लेना है और लूज़ करने के बाद इसको बैठा लेना है ऐसे। और बैठाने के बाद इसका फिंगर भी हम हाथ के हाथ लगा लेंगे और ऊपर से फिर इसकी टाइमिंग बांध लेंगे। दोस्तों ये शटल लगाने के बाद हम इसका फिंगर की सेटिंग भी कर लेंगे ताकि निडल हमारा कटोरी के सेंटर में आके गिरे। हल्का सा इसको नीचे कर लेते हैं क्योंकि मामूली सा आउट है। इसको हमने सेंटर में कर लिया और सेंटर में करने के बाद अब हम इसके हेड को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फिर इसका टाइमिंग बांध लेंगे निडल और शटल का। दोस्तों निडल हमारा जब ऊपर आ रहा हो और शटल का नोक आगे जा रहा हो, तकरीबन निडल के सुराख से 1 mm ऊपर से, या अगर कपड़ा आपका ज़्यादा मोटा सिल रहे हैं आप तो आप 1/2 mm ऊपर से शटल का नोक गुजार सकते हैं। निडल के सुराख के 1/2 mm ऊपर से, जैसा आपको दिख रहा होगा अभी सेंटर से बंधा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा शटल को पकड़ के व्हील को अपनी तरफ घुमाएंगे तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। यानी कि पहले 1.5-2 mm ऊपर से बंधा हुआ था, अभी हम इसको बिल्कुल 1 mm पे सुराख से 1 mm ऊपर करके शटल ऊपर आगे चला जाएगा और निडल हमारा ऊपर बाहर आ जाएगा। तो हमारी ये टाइमिंग बन गई है। और इसका हम गैप भी देख लेंगे कि इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए शटल और निडल के अंदर। तो हल्का सा गैप था वो मैंने बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद इसके शटल में जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं उसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना ताकि शटल हमारा एक जगह पे मजबूती से फिक्स हो जाए। अब हम इसका दांत और प्लेट लगा के और बूट लगा के सिलाई निकालेंगे। दोस्तों इसका दांती में हम दोनों स्क्रू लगा लेंगे ऐसे, और इसके स्क्रू को हम फुल टाइट नहीं करेंगे। पहले हम जो निडल प्लेट का सुराख है उसको सीधा करेंगे ताकि निडल हमारा सेंटर में जाके गिरे बिल्कुल। इसको हमने सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद ये हमने इसको ऐसे सुराख हमारा बिल्कुल सेंटर में गिरना चाहिए, क्योंकि फिडोक में 19-20 जगह होता है कि हम इसको सेटिंग कर सकते हैं, इसके सुराख को सेंटर में कर सकते हैं। अब ये हमने सेंटर में कर दिया और सेंटर में करने के बाद फिर हम इसके स्क्रू को टाइट कर लेंगे। फिर निडल प्लेट निकाल के अच्छी तरीके से
टाइट कर लेंगे ताकि ये लूज़ ना हो बाद में चलते वक्त। तो ये हो गया है। अब मैं इसका प्लेट स्क्रू भी लगा लेता हूँ, बूट लगा के फिर इसकी सिलाई निकाल के देखता हूँ कि इसका कटिंग का मसला हल हुआ या अपने जगह पे खड़ा है। दोस्तों इसको हमने धागा वागा डाल के रेडी कर लिया। अब इसको चला के चेक कर लेते हैं। तो ये अब कटिंग मैंने किया, ये धागा इसका अब बड़ा निकलने लगा। तो दोस्तों इसका सारी सेटिंग सही थी, सिर्फ इसका शटल का टाइमिंग आउट था। इसी वजह कर हमारा जो कटिंग सही नहीं हो रहा था और जो सिलवटें आ रही थी, जैसा ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये खिंचावपना आ रहा था और अभी सिलाई साफ़ है तो निडल का नोक हमारा ख़राब था। तो दोस्तों ये हमारी सिलाई बिल्कुल साफ़ आ रही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें। और मेरे यूट्यूब चैनल है, अगर आप में से कोई भाई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।